जब एक लड़की की छोटी सी गलती ने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। शायद आप ये गलती कभी ना करेंगे। तो ये कहानी है दिल्ली में उत्तम नगर में रहने वाली एक पूजा नाम की लड़की की, जो कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो उसने डिसाइड किया कि अब की बार छुट्टियां गांव में मनाएंगे और उसने अपने परिवार को मनाया किसी ने तरह कि अब की बार हम गांव में छुट्टी मनाएंगे। घर वाले भी किसी तरह मान जाते हैं और घर वाले बोलते हैं ठीक है, हम सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही जाएंगे। तो ये सब पैकिंग वगैरह करते हैं और गांव में निकल जाते हैं। गांव में जाने के बाद उनका एक घर होता है बहुत पुराना, और लड़की को ये नहीं पता था कि वहाँ पे जाने के बाद उसकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, और लड़की लड़की नहीं, उसके परिवार की लाइफ बदल जाएगी। तो जाने के बाद ऐसा होता है, वो अपने घर में जाते हैं और घर वालों ने ना उसे ये बोला था कि जो भी कुछ करे थोड़ा ध्यान से करना। तो जाने के बाद वो रहते हैं वहाँ पे। और जैसे ना अगले दिन लड़की को थोड़ा सा ये होता है कि गांव में आए हैं तो अपने पूरे घर को हम देखेंगे। तो पूरे घर को देखने के लिए ऐसे ही अपने स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे कुछ पुराना सामान हो सकता है, एक गांव की यादें जो मैं देखना चाहती हूँ। वो बिना किसी को बताए उस स्टोर रूम में जाती है और स्टोर रूम में जाके बहुत ही पुराने पुराने सामान रखे होते हैं वहाँ पे, बक्से जैसे अलमारियाँ, उनको देखती है खोल के। तो ना उसे एक अलमारी में एक जैसे सूट टाइप होता है ना, जो पुराने ज़माने में चलते थे, वो रखा हुआ है कलावे से बंधा। और उसको ना वो देखती है, उसे बहुत पसंद आता है कि हाँ ये पुराने ज़माने का है, शायद हमारी दादी या किसी और का हुआ। तो वो उस सूट को बिना घर वालों के बताए अपने बैग में रख लेती है। और बैग में रखने के बाद वो किसी को नहीं बताती कि मैंने ऐसा किया है, और वो ऐसे ही 4-5 दिन वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वो वापस दिल्ली निकल जाते हैं, और दिल्ली निकल जाने के बाद वो सूट को वापस निकालती है और उसको ना वो पहन लेती है। तो भाई पहनने के बाद उसके साथ जो होता है ना, सोच नहीं सकते आप। उस सूट को पहन के ना वो घर से बाहर चली जाती है, जैसे अपने फ्रेंड के साथ घूमने, और उनको दिखाती कि देखो ये हमारे ना पुराने घर में जो गांव में गए थे, उस घर में था ये। तो घर वाले भी, वो जो उसके फ्रेंड होते हैं, वो भी उसे देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा है, वो पुराने ज़माने में भी मतलब ये सब चलता था, अच्छा लग रहा है। तो वो घर पे आती है। कुछ टाइम तक तो ठीक रहा उसके साथ, 2-3 दिन। लेकिन उसके बाद है ना, उसको अजीब अजीब से सपने आने लग जाते हैं, और उसे ना जैसे सोती है तो कुछ ना कुछ मतलब आहट सी सुनाई देती है, किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लग जाती है, बुखार, सर में दर्द, ना किसी से बातचीत करना। और ऐसे ही उसके साथ काफ़ी दिनों तक चला रहता है। घर वाले डॉक्टर को दिखाते हैं लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो एक बार की बात है, वो ना रात के 12 बजे उसका भाई जैसे ही बाहर निकलता है ना, ऐसे घर से, ग्राउंड होता है जो आंगन, उसमें हॉल में, तो हॉल में देखता है कि उसकी बहन है ना अकेली बैठी हुई है वहाँ पे, और अकेली बैठ के पता नहीं किससे बात कर रही है वो। उसका भाई उसे देखता है कि ये क्या कर रही है, कहीं फ़ोन वोन तो नहीं चला रही। तो अकेली बैठी हुई, ना फ़ोन ले रखा, लेकिन किसी से ना बात कर रही है और अजीब को बिखरा के ऐसे बैठी हुई है। उसका भाई देखता है उसे ना अजीब तरह से, वो तो सर को हिला हिला रखा है, हिला रही है वो। उसका भाई देख के भाई बुरी तरह डर जाता है कि ये क्या हो गया। और उसका भाई है ना, उसे उसके पास नहीं जाता, लेकिन उसके दूर से अपनी मम्मी को उठाता है कि देखो उसके साथ क्या हो रहा है, क्या कर रही है ये। उसकी मम्मी भी देखती है, और वो ज़ोर ज़ोर से ना लड़की बैठी बैठी वहाँ पे हंस रही होती है कि ये सही किया तूने, ये सही किया तूने, अब मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँगी, सिर्फ ये बोल रही है, अब ये शरीर मेरा है। तो भाई ये सब देख के ना उसकी मम्मी काफ़ी डर जाती है, उसके पापा को बताती है। तो उसका पापा समझ जाता है कि हाँ कुछ गांव में गए थे हम, कुछ ना कुछ इसके साथ वहीं पे हुआ है। तो सुबह होती है, सुबह होने के बाद ना लड़की से पूछते हैं कि तू क्या कर रही थी वहाँ पे बैठी। लड़की बोलती है नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। तो घर वाले बोलते हैं कि तूने कुछ गांव में जाके कुछ देखा या कुछ किसी से बात की, कुछ ऐसा लगा तुझे अलग सा। तो लड़की ने ना एकदम ऐसे कुछ फोर्स किया उसके पापा ने। तो उस लड़की ने बताया कि हाँ गांव में मुझे ना ये सूट मिला था, और मैं इसको लेके यहाँ पे आ गई और मैंने इसको पहन लिया। उस दिन के बाद मेरी कुछ तबीयत है ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लग गई। तो भाई उसका पापा ना समझ जाता है कि ये उसने बहुत गलत किया है। तो गांव में लड़का, जो उसका पापा होता है, वो गांव में फ़ोन करता है अपने भाइयों के पास और बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई बोलते हैं कि तू जल्दी से गांव में आ जा इसको लेके।
तो वो उसी टाइम निकल लेते गाँव के लिए, और गाँव में पहुँचने के बाद है ना वो तांत्रिक को बुलाते हैं, और उन्हें समझ तो गए थे कि हाँ कुछ न कुछ ऐसे पुरानी कहानियाँ फिर से जाग गई हैं। तो एक तांत्रिक को बुलाते हैं जो उनके घर में ही था। उसको बुलाने के बाद उसे बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो तांत्रिक कुछ बैठ के देखता है कि हाँ उसने बता दिया कि इसने बहुत पुराना तुम्हारा जो सूट रखा हुआ था कलावे से बना हुआ, वो ना तुम्हारे पूर्वजों ने रख रखा था, और उसके अंदर कोई चीज़ थी जो उसे बांध के रख रखा था, उसकी एक एनर्जी को उसके अंदर। और तांत्रिक बताता है कि अगर इसने वो कलावा खोला है और उसे पहन लिया, अब वो चीज़ है ना उस लड़की के अंदर है। तो ये सब सुन के भाई घर वाले बुरी तरह डर जाते हैं। तो तांत्रिक बोलता है कि इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो घर वालों के भाई ठीक करवाना था कुछ ना कुछ करके। तो घर वाले बोलते कि जो आप बोलोगे ना हम वही करेंगे। तो तांत्रिक बोलता ठीक है, अभी नहीं, रात के 1 बजे मिलना सभी। घर वाले बोलते ठीक है। तो तांत्रिक अपने घर पे बुलाता है उन सबको, और 1 बजे वो पूरा चक्र एक ट्रायंगल सा बना देता है जिसके अंदर उस लड़की को बैठाया जाता है। और लड़की को बैठाने के बाद है ना जो सूट उसने पहना हुआ था वापस से उसके पास रखा जाता है, और वही चीज़ उस लड़की के अंदर बुलाई जाती है। तांत्रिक अपने मंत्रों से उस लड़की के अंदर वही चीज़ को बुलाता है, और बुलाने के बाद उसे पूछता है कि तू क्यों आई है वापस और तुझे अब क्या चाहिए। तो उसने ये बताया कि मैं इस घर में पहले से थी। इस घर में जो भगत था मुझे जो इस घर में भगत था उसने मुझे यहाँ पे रखा था, लेकिन अपना काम करवाने के बाद उसने मुझे ना मेरी एनर्जी को बांध के रख दिया इसमें, और इस लड़की ने मुझे फिर से खोला है, उस लड़की ने मुझे फिर से जगाया है। अब मुझे शरीर चाहिए है, मैं इसके अंदर से कभी नहीं जाऊंगी। तो तांत्रिक उसे ना अपने मंत्रों से बांधता है फिर से, और ज़ोर ज़ोर से लड़की चिल्ला रही होती है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है एक नेगेटिव, कि मुझे मत अभी मत फिर से मत बांधो, मैं बहुत सालों से बंधी हुई हूँ ऐसे, मुझे मत बांधो। तो तांत्रिक अपनी एक एनर्जी लगाता है उसमें, यहाँ भी मंत्र वगैरह से फिर से उस चीज़ को ना उस सूट के अंदर डाल देता है। लेकिन अब की बार है ना वो तांत्रिक उस सूट को उस घर में नहीं रखता, एक हंडी लेता है। हंडी को है ना बोलता है कि जो भी इस घर में मेन है वो इस हंडी को शमशान में जाके गाड़ देगा, फिर कभी वो चीज़ नहीं उठ के आएगी। तो भाई वही करते हैं, जैसे ही वो हंडी को उठा के शमशान की तरफ चलते हैं ना, जोर जोर से भाई वो हंडी हिलने लग जाती है और चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। घर वाले भाई, उसका ताऊ जाता है और उसका पापा जाता है। जैसे ही वो रात के उसी टाइम जाते हैं, 1:30-2 बजे का टाइम था, उस हंडी को ना शमशान में एक खड्डा खोद के भाई उसमें दबा दिया जाता है, और वो लड़की उस टाइम ठीक हो जाती है बिल्कुल, और वापस दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद भाई वो कुछ टाइम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक रात है ना उसे सपने में, या ऐसे बोल लो कि हाँ भाई लेटी हुई थी, एक आवाज़ आती है धीरे से कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो गाइज ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो 1000, तो गाइज सेकंड पार्ट इस वीडियो का ज़रूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल पे बने रहना। जय माता दी।